नमस्कार, मैं आपका दोस्त वाक्सन चौधरी फिर से एक वीडियो में। और वीडियो आज दिल्ली पुलिस की सैलरी के रिगार्डिंग है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को या जो दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं उन सभी के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मैं भर्ती होने के बाद में मुझे कितने वेतनमान, बेसिक, डीए और मुझे क्या कुछ अलाउंसेस दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज वीडियो इसी के आधार पर बनेगी, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप दिल्ली पुलिस में आ जाते हो तो दिल्ली पुलिस में आपको पे लेवल 3 बेसिक जो कि 21,700, जो कि मूल वेतन कहा जाता है, 21,700 रुपए आपको ट्रेनिंग पीरियड में दिया जाएगा। साथ ही उस पर जो भी आज की डेट में डीए चल रहा है, जो कि 58% डीए के आसपास चल रहा है, वो डीए आपको दिया जाएगा। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग का पीरियड चलता है उस दौरान आपको अनुमानित 32-33 हजार रुपए सैलरी इन हैंड आपके खाते में दे दी जाएगी, जो कि एक्सिस बैंक के अंदर ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस का करार है, एग्रीमेंट है, एमओयू साइन हो रखा है दिल्ली पुलिस के और एक्सिस बैंक के साथ। तो ये सैलरी जो दिल्ली पुलिस वालों को मिलती है वो सिर्फ एक्सिस बैंक के अंदर ही मिलती है। तो आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सिर्फ 30 से लेके 35 हजार के बीच में ही सैलरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सैलरी कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आप कसम खा लेते हैं, ओथ सेरेमनी आपकी हो जाती है, जैसे पीओपी कह देते हैं, उसके पश्चात आपको आपके एचआरए, आपके टीपीटीएल जैसे भत्ते भी लगने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कसम खाने के बाद में जब आपकी ओथ सेरेमनी हो जाती है तो आपकी सैलरी कितनी बनती है। तो सैलरी का मैं एक स्क्रीनशॉट भी अपनी वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये किसी एक हमारे साथी की सैलरी है। तो उसमें उसकी जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपए, और जो डीए आज का चल रहा है, आज के अकॉर्डिंग 58% अप्रोक्स, तो उसमें जो डीए उसका बनता है वो बनता है 11,935, मतलब 12,000 के आसपास। फिर एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि हमें रहने का एक भत्ता दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारा 6510 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसे टीपीटीएल बोलते हैं हम, हमें इधर से उधर जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक भत्ता दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो तकरीबन 5,500 रुपए के आसपास होता है। उसी प्रकार से एक साइकिल अलाउंस होता है, बहुत छोटी सी कॉस्ट होती है, बट आप जब कसम खा लेते हैं और एक साइकिल खरीद के उसका बिल लगा देते हैं तो उसका आपको 180 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी में लग के आने लगता है। और साथ में लास्ट में मिलती ही हमें राशन मनी, जो हम रोज का खाना खाते हैं, उस खाना खाने के लिए हमें दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से हमें तकरीबन 4,500 रुपए पर मंथ हमें दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है वो 50,400 समथिंग रुपीज के रूप में इन हैंड आज की डेट में बनती है, एक नए बंदे की, जो एक नया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में भर्ती होकर आता है। लेकिन साथ में ये पूरी सैलरी हमारे खाते में नहीं आती है। इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस इस प्रकार हैं, जैसे कि एक CGEGIS अलाउंस है, वो 30 रुपीज के आसपास कट जाता है, और जो एनपीएस का जो बेसिक पे होती है उसका 10% डिडक्शन करते हैं, तो तकरीबन 3,500 रुपए उसका डिडक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से मॉरिटियस फंड होता है, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस परिवार के कुछ साथी शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ फंड इकट्ठा किया जाता है। उसमें 75 रुपए, एजुकेशन फंड में 100 रुपए और DWPS फंड में 250 रुपए। इस प्रकार से टोटल जो कुछ डिडक्शन हो जाता है वो तकरीबन हमारा 4,500 के आसपास डिडक्शन पर मंथ का होता है। तो एक नए जवान की जो सैलरी है वो उसके खाते में है इन हैंड सैलरी तकरीबन 46,800 अप्रोक्स आती है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी सैलरी है। ये एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से मेहनत करें। जिनका एग्जाम हो चुका है वो फिजिकल की, और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है वो अपने रिटर्न पे पूरा ताकत लगा दें। दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी सैलरी होती है और हम मिडिल क्लास परिवार के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नंबर है। हमारी अच्छे से परिवार चल सकता है। तो साथियों, इस सैलरी को देख के शायद आप में कुछ मोटिवेशन आया होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना रुकें, क्योंकि साथियां देखते बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।